अगर दोस्तों आप बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जहां पर दोस्तों हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे रिलेवेंट चैप्टर देखेंगे, जहां से बीपीएससी लगातार दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पर हम 71वीं बीपीएससी प्री 2025 का क्वेश्चन पेपर है, सेट ई है दोस्तों, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इससे किस तरीके से बीपीएससी लगातार 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है। ये टॉपिक है दोस्तों पुरस्कार यानी अवार्ड से बीपीएससी आप देखोगे हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है। दोस्तों हम अवार्ड को करवा भी देंगे यहाँ पर, जहाँ से आप कर लोगे तो बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कुछ अपने आप से भी आप कर लेना। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बीपीएससी ने पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है रेमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में, है ना। रेमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आप देखो नोबेल पुरस्कार के बारे में बीपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पहले भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोबेल पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप देख सकते हो कि 96वें अकादमी पुरस्कार के बारे में भी बीपीएससी ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है। इसके साथ आप देख सकते हो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में भी पूछा है। और इसके साथ ही आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के भी बारे में बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से बीपीएससी एक ही टॉपिक से किस तरीके से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछ रही है। एक ये देख सकते हो, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और देख सकते हो आप दोस्तों पांचवा जो है ये है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर बीपीएससी ने एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो इस बारी के लिए देख लेते हैं अवार्ड, है ना। इस बारी के सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड को देख लेते हैं। 72वीं बीपीएससी प्री के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड को यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है, कुछ अपने से भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा के अवार्ड को तैयार करके जाइए। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। पद्म पुरस्कार ये देख सकते हो आप किस तरीके से, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री 3 पुरस्कार होते हैं पद्म के, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस बार किनको मिला है पद्म पुरस्कार ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ बेसिक पता होना चाहिए किनको मिला है। कुछ महत्वपूर्ण हस्ती हैं, आप उनको देख लो। जैसे कि यहाँ पर श्री धर्मेंद्र सिंह देवल को मिला है, ठीक है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो कि अलका याग्निक बहुत बड़ी गायिका है ना। और धर्मेंद्र सिंह देवल जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं, है ना। इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्मृति मंधाना को भी मिला है ना। उनके जो खेल के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया योगदान दिया है क्रिकेट में, इसके लिए उनको मिला है। इसके साथ आपको ये भी पता होगा कि धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत मिला है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो इसलिए उनकी पत्नी आई थी, है ना, इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए। साथ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोग, जैसे कि यहाँ पर रोहित शर्मा को भी मिला है ना, धर्मेंद्र जी को भी मिला है। इसके साथ साउथ के एक्टर हैं, और इसके साथ ही अलका याग्निक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको मिला है अवार्ड। तो ध्यान रखना, कुछ और भी इनके बारे में ध्यान रखना किनको किनको मिला है। कुछ फेमस हस्तियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक के बारे में देख लेते हैं। क्या है बेसिक? राष्ट्रपति द्वारा 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, तो ये आपको ध्यान रख सकते हो या नहीं भी। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बिल्कुल है ना। ये स्थगित भी किया गया था, किन्हीं कारणों से। कौन कौन से सन थे? 1978, 1979, 1993, 1997। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि एक हमेशा से चलते आ रहे हैं, कभी भी स्थगित नहीं किए गए थे, तो किए गए थे दोस्तों, है ना। कुछ रुकावटें आई थी, कुछ कारण थे जिसकी वजह से इनको रोका गया था। इसके साथ ही कोई पदवी नहीं है ना। आपने संविधान में पढ़ा होगा ना कि पदवी का अंत हो चुका है। आर्टिकल 18 क्या कहते हैं? पदवी का अंत हो चुका है। तो यहाँ पर कोई पदवी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इन पुरस्कारों का नाम नहीं लिख सकता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। इसके साथ देख लेते हैं पुरस्कारों की श्रेणी। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे ज़्यादा बड़ा है पद्म विभूषण, है ना। ये असाधारण और विशिष्ट सेवक के लिए दिया जाता है। इसके बाद पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवक के लिए दिया जाता है। इसके बाद है पद्मश्री, विशिष्ट सेवक के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम भी याद रखना, सबसे आगे आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। और ये दोस्तों सभी क्षेत्रों में दिया जा सकता है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। और कौन पात्र नहीं है? तो डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़कर और कुछ पीएस यूएस में काम करने वाले लोक सेवक को छोड़कर सभी लोग पात्र है ना। ये लोग पात्र नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत ही उनका महत्व है। कई बार इमरजेंसी भी आ गई, देना ही है तो दिया भी जा सकता है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है।